वॉर सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्ब्स की नहीं है, ये वॉर ऑयल, इंटरनेट, बैंकिंग एप्स और स्टॉक मार्केट की भी है। एक तरफ अमेरिका ईरान को गैस प्लांट पर स्ट्राइक कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान इंटरनेट और बैंकिंग सिस्टम पर अटैक कर रहा है और बीच में दुनिया का पैसा हिल रहा है। यूएस और ईरान के बीच वॉर और ज़्यादा डेंजरस होती जा रही है। रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है कि 5 दिन का पॉज या सीज फायर हो सकता है, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट दिख रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि एनर्जी स्ट्राइक को टारगेट नहीं किया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस ने ईरान की गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक की। ईरान के इस्फहान प्रोविंस में एक गैस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और गैस प्रेशर पर रिडक्शन स्टेशन पर अटैक हुआ और खुराम शहर में एक नेचुरल गैस पाइपलाइन जो पावर प्लांट को सप्लाई करती थी उसे भी मिसाइल से टारगेट किया गया। इसके बाद ईरान ने रिटेलाइजेशन की, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बल्कि डिजिटल साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर से। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यूएई और बहरीन में अमेज़न वेब सर्विस को डेटा सेंटर्स पर ड्रोन स्ट्राइक किया। इन डेटा सेंटर्स पर अटैक की वजह से क्लाउड सर्विस डाउन हो गई, पावर आउटरेज हो गया और फायर सप्रेशन सिस्टम भी फेल हो गया। इसका मतलब क्या है? आज की वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जा रही है, आज की वॉर सर्विस, डेटा सेंटर्स, क्लाउड और इंटरनेट पर भी लड़ी जा रही है। और बीच में ईरान ने तेज एविव पर बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक की, जिससे ये क्लियर हो गया है कि ईरान हाई सिक्योरिटी सिटीज़ को भी टारगेट कर सकता है। अब मिलिट्री मूवमेंट भी फास्ट हो रही है। अमेरिका मिडल ईस्ट में थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स भी भेजे जा रहे हैं। यूएस के मेजर मिलिट्री एसेट्स मूव तो हो रहे हैं, लेकिन यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस ट्रिपोली 4700 मरीन्स के साथ 500 से ज़्यादा यूएस ट्रूप सेंटकॉम रीजन में मूव किए गए। 82 एयरबोर्न डिवीज़न हाई अलर्ट पर है, 18 आवर्स में डिप्लॉय हो सकते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन कॉम्बैट में यूएसएस गैरलाइट आर-4 मेडिटेरियन से ऑपरेट कर सकते हैं। 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर डिप्लॉय हो रहे हैं। ये सब एक लार्ज स्केल वॉर प्रिपरेशन का सिग्नल माना जा रहा है, स्पेशली 5 दिन के पॉज के बाद। अब एक और शॉकिंग चीज़ सामने आ रही है, मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के ईरान स्टेटमेंट से जस्ट पहले $580 मिलियन के बेट्स लगाए गए और 6,200 ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेंट और WTI ट्रेड किए गए अनाउंसमेंट से जस्ट पहले। इससे सस्पिशन हो रहा है कि कुछ लोगों को पहले से वॉर की इन्फॉर्मेशन थी और उन्होंने मार्केट से ह्यूज प्रॉफिट कमाया है। एक और क्लेम था कि पाकिस्तान सीज फायर मीडिएशन कर रहा है, लेकिन कुछ एनालिसिस बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक टेम्पररी डाइवर्जन था, रियल प्लान वॉर के प्रिपरेशन का था। अब सबसे डेंजरस पार्ट, डिजिटल इकोनॉमी वॉर। गल्फ कंट्रीज जैसे यूएई और बहरीन फ्यूचर में ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, वो डिजिटल इकोनॉमी और डेटा सेंटर्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर डेटा सेंटर्स ही मिसाइल और ड्रोन के टारगेट बन गए तो बैंकिंग बंद हो सकती है, इंटरनेट सर्विसेज डाउन हो सकती है, स्टॉक मार्केट रुक सकता है, एंटायर डिजिटल इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। इसीलिए गल्फ कंट्रीज अब डेटा सेंटर्स की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड है। अब ये वॉर सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं है, ये वॉर ऑयल वर्सेस डेटा, मैसिव वर्सेस इंटरनेट और मार्केट वर्सेस मिलिट्री की वॉर बन चुकी है। और अगर डेटा सेंटर्स टारगेट होने लगे तो अगला बैटलफील्ड आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, जहां बैंक ऐप नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा और मार्केट क्रैश होगा। 21वीं सेंचुरी की वॉर शायद इसे ही कहते हैं।